शायद अखिलेश यादव भूल गए होंगे, यही मुक्तेश्वरानंद, यही शंकराचार्य, किस तरह से इन्होंने लट्ठों से पिटवाया था। शायद वीडियो अभी पड़े हैं। हाँ, 2015 में दबा के इनके लट्ठ दे थे समाजवादी सरकार में। अब वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इनके जो गुरु थे उन्होंने जो शंकराचार्य को जो जिस तरह से गद्दी पे बैठाया जाता है, जो होता है वो कुछ हुआ नहीं है, मगर ये गद्दी पे बैठ गए। वो संतों की बात है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। व्यवस्था जो वहाँ देख रहे हैं उनका काम है कि किसको कैसे ले जाना है। तो उन्होंने कुछ गलत तो कहा नहीं, बहुत अच्छी बात कही कि महाराज जी आप पालकी से उतर के आप आ जाए ससम्मान। तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। अरे भैया, आप जब इतने बड़े समझदार हो, इतने बड़े आप अपने आप को शंकराचार्य कहते हो, तो ये चीजें तो आपको खुद को समझना चाहिए कि हम अगर इस तरह पालकी लेके जाएंगे तो भीड़ अव्यवस्था होगी। तो ऐसी ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी छोड़ देते हैं जिससे हमारा नाम चलता रहे मीडिया में। वो सिर्फ मीडिया में बना रहना चाहते। तो रेत माफिया, दारू माफिया, भू माफिया ये सक्रिय रहे। और तो और पुलिस थाने में एक है ना, इनका कोई गुंडा बैठा रहता था कि ये किसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, किसकी नहीं लिखी जाएगी। अखिलेश तो क्या, अब अखिलेश की और भी 5 पीढ़ी आ जाए, समाजवादी अब सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। शंकराचार्य जो मुक्तेश्वरानंद जी हैं, आपने देखा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। उनकी आदत बन गई है। अब वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। ये संत समाज जाने, क्योंकि इनके जो गुरु थे उन्होंने जो शंकराचार्य को जो जिस तरह से गद्दी पे बैठाया जाता है, जो होता है वो कुछ हुआ नहीं है, मगर ये गद्दी पे बैठ गए। वो संतों की बात है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मगर ये आप देखिए, बार बार जब राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ, तब भी इन्होंने कहा कि राम मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना है। उस टाइम भी तो ये हर कोई हिंदू पर्व हो, कोई हिंदू की ऐसी बात हो, कुंभ पे भी, कुंभ इतना बड़ा महाकुंभ हुआ था, उस टाइम भी इन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे। अभी ये जब वहाँ पहुँचे हैं माघ मेला में, तो माघ मेला में जिस तरह से इन्होंने वहाँ अपने उस पे पालकी पे बैठ के जा रहे थे, पुलिस वालों ने, भाई पुलिस की व्यवस्था है, उन्हें सब कुछ देखना है। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप यहाँ से इसको पालकी को छोड़ दें और आपके 4-5 पद जितने भी समर्थक हैं उनके साथ पद यात्रा करके आ जाए। तो ये उस चीज को तैयार नहीं हुए। और ये तो पुलिस का काम है कि पुलिस को वहाँ की व्यवस्था कैसे संभालना है। भाई इतनी, जहाँ एक दिन में माघ मेला में 1 करोड़ आदमी आ रहा है कम से कम, तो व्यवस्था जो वहाँ देख रहे हैं उनका काम है कि किसको कैसे ले जाना है। तो उन्होंने कुछ गलत तो कहा नहीं, बहुत अच्छी बात कही कि महाराज जी आप पालकी से उतर के आप आ जाए ससम्मान। तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे हम घाट तक पालकी पे जाएं। अरे भैया, आप जब इतने बड़े समझदार हो, इतने बड़े आप अपने आप को शंकराचार्य कहते हो, तो ये चीजें तो आपको खुद को समझना चाहिए कि हम अगर इस तरह पालकी लेके जाएंगे तो भीड़ अव्यवस्था होगी। पुलिस जो खड़ी है वो किस तरह से संभालेगी, भगदड़ मच गई तो क्या होगा। तो ये शंकराचार्य जी की आदत बन चुकी है कि जब इन्हें लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इनके ऊपर, तो ऐसी ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी छोड़ देते हैं जिससे हमारा नाम चलता रहे मीडिया में। वो सिर्फ मीडिया में बना रहना चाहते। अब रही बात अखिलेश यादव की, शायद अखिलेश यादव भूल गए होंगे, यही मुक्तेश्वरानंद, यही शंकराचार्य, किस तरह से इन्होंने लट्ठों से पिटवाया था। शायद वीडियो अभी पड़े हैं। हाँ, 2015 में दबा के इनके लट्ठ दे थे समाजवादी सरकार में। तो ये भी अखिलेश को नहीं भूलना चाहिए। तो ये लोग कहीं ना कहीं इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं कि इतना अच्छा मेला लग क्यों रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि प्रयागराज में कुंभ की भव्यता रही, ऐसा पहली बार हुआ है का नाम कुंभ मेला में, जहाँ 67 करोड़ लोगों ने वहां आके स्नान किया था। पूरे हिंदुस्तान में उसके लिए ये लगा था कि हम भी नहा लें, जाम लग रहे थे हर जगह। फिर भी इतनी भव्यता, अखिलेश ने वहां क्या देखा कि वहां इतने मर गए, ये हो गए, अखिलेश ने उसकी बुराइयां करी। शायद अखिलेश वो भूल जाते हैं कि ये जब कुंभ अखिलेश के टाइम पड़ा था, पूर्ण कुंभ नहीं था, अध कुंभ था। उस टाइम अखिलेश इतनी व्यवस्था नहीं बनाए थे, भगदड़ मच गई थी रेलवे स्टेशन पे, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। और कुंभ का अध्यक्ष किसको बनाया था? मुख्तार आजम खां को बनाया था, जो इनके चचा जान थे। तो आप बताइए, हिंदू धर्म के पर्व हैं, वो भी इतने पौराणिक पर्व हैं, और उसमें इनको बनाने की, आजम खां को बनाने की जरूरत कहाँ थी। तो सोच उनकी ये थी कि हम किसी तरह से हिंदू धर्म के कितने भी पवित्र स्थान हैं, धर्म हैं, इसको हम किस तरह से बर्बाद करें। यह सोच है अखिलेश मुलायम सिंह की थी। आज उसी रास्ते पे अखिलेश चल रहे हैं। और मुक्तेश्वरानंद जो हैं, आप जानते हो कि इनके गुरु जो अब जो विलीन हो चुके हैं,
उनकी भी सोच वही भाषा बोलते थे जो कांग्रेस बोलती थी। तो मुक्तेश्वरानंद भी आज वही भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस का सूर अस्त हो रहा है धीरे धीरे। आज 96 हार 96 हार उनकी महाराष्ट्र में हो चुकी है, कहीं कोई गिनती नहीं है। बीएमसी भी हारे और 29 जो निगम थे महाराष्ट्र में, 29 में तो एक भी निगम नहीं मिला है कांग्रेस को। तो कांग्रेस आज बुरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो कांग्रेस का अब उन्हें लगता है मुक्तेश्वरानंद को कि हमारी जो सहयोगी पार्टी जिसके लिए हम बयानबाजी करते थे आज कुछ बचा नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कुंभ में जाके वो बयान देखे। बाकी पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मुक्तेश्वरानंद किस तरह के एक शंकराचार्य हैं और कैसी भाषा बोलते हैं। तो कह रहा है, विपक्ष यही तो कह रहा है कि भाई जो साधु संत विपक्ष के बारे में समर्थन कर दे या भाजपा की बुराई कर दे, उसके खिलाफ इस तरह की घटनाएं होने आम बात हो गई भाजपा सरकार में। नहीं, वो देखो ये क्या है कि ये पूरी इनकी एक मैं तो ये कहूँगा नेक्सिस है, पूरा नेक्सिस है कि हमने कहाँ हिंदुओं का विरोध करना है, हिंदुओं के कहाँ त्योहार पड़ रहे हैं, कहाँ कुंभ पड़ रहा है, उनका हमको विरोध करना है। तो ये सब पूरा नेक्सिस काम कर रहा है। मगर इस टाइम जो एक सनातनियों की जो सरकार है, आज सरकार पूरे हिंदुस्तान में सनातनियों की हो, राष्ट्रवादियों की है। तो वो इन चीज़ों से भटक नहीं रहे, क्योंकि जब कोई अच्छा काम होता है तो ऐसे काफ़ी लोग आते हैं। ये राम राज से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये राम राज से है कि राम के राज भी जब हमारे बड़े सन्यासी महात्मा कोई यज्ञ करते थे सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, तो कितने राक्षस आते थे उसमें व्यवधान डालने के लिए। तो ये वही लोग हैं। ये जब कुंभ हो रहा है या माघ मेला हो रहा है तो उसमें व्यवधान कैसे डाला जाए, तो कुछ कमियां निकाले। अरे आप इतने बड़े शंकराचार्य, आपको खुद को समझना चाहिए कि आप कह रहे हैं हम तो पालकी लेके जाएंगे, भैया थोड़ा पैदल यात्रा चल लेते। बहुत से लोग वहां आए थे जो हो सकता है आपकी चरण रज ले लेते। आप शंकराचार्य कहते हो, अगर आप पैदल चलते तो कितने लोग आपकी चरण रज ले लेते। तो ये कि अच्छी बात थी, अच्छा संदेश जाता, मगर वो नहीं करना चाहते। नहीं, हम तो पालकी बैठ के जाएंगे। तो पालकी पे बैठने का समय निकल गए। आप शंकराचार्य हो, लोग सम्मान करते हैं, मगर शंकराचार्य होने के बाद आपको भी, आप इतनी बड़ी जब जवाबदारी समझ रहे हो तो आपको भी हिंदुत्व की बात करना चाहिए, हिंदुत्व के देवी देवताओं की बात करना चाहिए, हिंदू तीज त्योहार पर्व की बात करना चाहिए। तो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी कभी हिंदुत्व के किसी चीज़ की फेवर नहीं करते हैं, उसके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। वो तो कहते हैं कि भाई जो भाजपा अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा बताती है, वो हिंदुत्व का चेहरा है ही नहीं। देखिए मणिकर्णिका घाट तोड़वाया जा रहा है, कह रहे हैं उसमें मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्या नाम है, मूर्तियां तोड़ी जा रही मणिकर्णिका घाट में। ये कौन सी बड़ी बात है? भाजपा की सरकार है, ये विकास के नाम पे मंदिरों को टारगेट करती है, मंदिरों मस्जिद को। देखिए, आज यही भाषा कांग्रेस बोल रही है। पूरी मणिकर्णिका घाट के ऊपर यही भाषा सेम कांग्रेस की है, यही भाषा समाजवादी पार्टी की है, यही भाषा उनके और जो सहयोगी दल है उनकी है। और वही भाषा कौन बोल रहा है? मुक्तेश्वरानंद जी। तो आप यहाँ से लगा लीजिए कि ये कौन सा नेक्सस चल रहा है। मणिकर्णिका घाट पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। हमने कल ही, हमारे एक साथी थे हमारे बीजेपी के, वो गए और उन्होंने वहाँ पूरा वीडियो कॉल करके और हमें दिखाया कि देखिए सर, बोलिए, बोले आ रहे 2 मिनट में। तो उन्होंने पूरा हमें दिखाया कि देखिए, तो वहाँ क्या है कि जो पुरानी व्यवस्था थी उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान होते थे, तो उसको एक नए सिरे से व्यवस्था बना दी जा रही। ना कोई मंदिर तोड़ा जा रहा है, ना जो कहा है कि अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति हटाई गई, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मगर इन्हें तो कंट्रोवर्सी पैदा करना है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इनकी राजनीति में तो जनता इन्हें नकार चुकी है। तो भाई इस तरह की ये बातें सोच के और ये अफवाह फैला रहे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो बनारस अपने पुराने उसकी वजह से जाना जाता था, उसको ख़त्म किया जा रहा है, दाल मंडी वो तोड़ी जा रही है, घाट तोड़े जा रहे हैं। कह रहे ये विकास के नाम पे जो पौराणिक धरोहर है उसको ख़त्म करने की राह पे निकल चुकी है भाजपा। नहीं, आप देखिए कि वहाँ कितनी सकरी गलियाँ थी। आज बनारस कोई छोटी पूरी जगह नहीं है, जहाँ एक इतना बड़ा हमारा तीर्थ स्थान है भोलेनाथ जी का। आज हिंदुस्तान की दुनिया पहुंचती है वहाँ के। ठीक है, कांग्रेसी नहीं जाते इसलिए उन्हें वहाँ नहीं लगता। तो क्या वहाँ का विकास नहीं होना चाहिए? अच्छी रोडें नहीं होना चाहिए? क्या अच्छे घाट नहीं बनना चाहिए? तो सरकार वही तो कर रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरे 70 साल के कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का शासन रहा है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह 3 बार रहे, 1 बार अखिलेश यादव रहे सत्ता में। एक भी तीर्थ स्थान का ये बता दें कि इन्होंने एक ईंट भी लगवाई हो, एक किसी घाट की सफाई भी कराई हो। तो जिन्होंने ये कुछ किया नहीं है
वो ही इसका विरोध कर रहे हैं कि उन्हें आज लग रहा है कि अच्छा काम हो रहा है, जनता इससे जुड़ रही है, जनता खुश हो रही है, पूरा हिंदुत्व एकजुट हो रहा है, वो इनको खटक रहा है, इसलिए कमियां निकाल रहे हैं और वो कोई तो कारण। कह रहे हैं कि भाई विपक्ष भी कह रहा है एक तरफ से कि भाई ये जितनी घटनाएं हो रही हैं ये 2027 में बाबा जी को मठ भेजने का कार्य चल रहा है भाजपा का अंदर ही अंदर। देखिए बाबा जी, मैं पार्टी के अंदर की बात है वो नहीं कहना चाहूँगा। बाबा जी आज भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नहीं, विश्वव्यापी नेता बन चुके हैं। आपने देखा होगा कि एक बार इसमें फ्रांस में कुछ दंगे फसाद हुए थे, तो वहाँ की सरकार ने कहा था कि हिंदुस्तान के जो है ना योगी आदित्यनाथ को लाना चाहिए, बुलडोजर मॉडल यहाँ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तो आज बाबा जी की मांग हिंदुस्तान के बाहर हो रही है, तो ये लोग क्या बातें करेंगे। बस इन्हें लगता है कि 2027 में क्या बाबा जी फिर तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सरकार लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उससे बचने के लिए ये इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। बाकी अखिलेश यादव 27 के सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे हैं, आप कह रहे हैं योगी जी फिर तीसरी बार आएंगे। नहीं, योगेश ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि मन समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो मन समझा सकते हैं अखिलेश। बाकी अखिलेश ना तो 2027 में आ रहे और ना ही 2029 में जो इनको अभी सीटें मिली हैं, हो सकता है कि अगली बार ये भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि गलती एक बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने कर दी, अब उस गलती को नहीं दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या से हमारी सीट चली गई थी, मगर जैसे ही अयोध्या के लोगों को ये फील हुआ कि हमने जो किया गलत किया है, तो जिस सीट से वो चुन के राजस्थान लोकसभा सीट में गए थे, उसी सीट पे विधानसभा पे उसी सीट पे उन्हीं के सुपुत्र को टिकट दिया गया। कितने हजार से हारे? 70,000 से हारे वो, 70,000 से वोट उन्हें हारे। और मिल्कीपुर सीट एक ऐसी है जहां मेरा ख्याल है, जो मेरा आइडिया है, जो हमें कुछ जानकारी है, पारसी समाज ज्यादा है और मुस्लिम समाज ज्यादा है, तो उसके बाद भी जो है ना ये हार गए। और हमने भी जो अपना कैंडिडेट किया था वो भी पारसी था, और वो इनको 70,000 से हराता है। तो अखिलेश को मैसेज मिल चुका है, उन्हें मालूम है कि जो उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें हासिल हो गई हैं वो 2029 में नहीं मिलेंगी, और 27 में तो वो सपने लेते रहे, बाकी हासिल कुछ नहीं होना है। आखिरी मेरा सवाल ये है, जैसे बुलडोजर एक्शन की आप बात करें, इसी पे सबसे ज्यादा विपक्ष तंज कसता है कि भाई बुलडोजर एक्शन के अलावा योगी जी ने कुछ किया कहा है उत्तर प्रदेश में। कह रहे काम हम करके गए, बस योगी जी उसका फीता काट रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज बाबा जी ने, योगी महाराज जी ने लॉ एंड ऑर्डर इतना बेस्ट कर दिया है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, मैं तो नोएडा की भी बात करता हूँ, ये कहते हैं, यहाँ की लड़कियाँ कहती हैं कि आज हम रात में भी निकल जाएं तो हमें कोई टच नहीं करता। पहले तो बोले हम दिल में नहीं निकल पाते थे, और बात भी सत्य थी। क्या आप भूल गए मेरठ कांड में एक व्यापारी की लड़की दिन दहाड़े उठा ली गई। जब वो रिपोर्ट करने गए तो उनसे ये कहा गया कि अगर रिपोर्ट कर दी तो आप जान से भी चले जाओगे। 1 महीने तक उस लड़की को रखा, 1 महीने बाद वापस किया तो उन्होंने देखा जल्दी से जल्दी इसकी शादी आदि करा दें, तो ये मिला कि जिंदा रहना चाहते को नहीं रहना चाहते। और जिसने किया था उसका बाल बांका नहीं हुआ, उसको इसी अखिलेश सरकार ने उसको प्रोटेक्शन दे दी। तो ये किस तरह की सोच वाले हैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि समाजवादी आएगी तो दोबारा फिर लूट हो जाएगी, गुंडे हो जाएंगे, माफिया हो जाएंगे। रेत माफिया के ऊपर दुर्गा नागपाल शक्ति, जिन्होंने इसी नोएडा में रेत माफिया के ऊपर जो ना शिकंजा कसा था, क्या हुआ उनके साथ? उन्हें सस्पेंड करा दिया था। तो ये इस तरह की सरकार रही है। यहाँ तो रेत माफिया, दारू माफिया, भू माफिया ये सक्रिय रहे, और तो और पुलिस थाने में एक है ना इनका कोई गुंडा बैठा रहता था कि ये किसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, किसकी नहीं लिखी जाएगी। ये इनका शासन रहा है अखिलेश का, तो जनता भूली नहीं है। अखिलेश तो क्या, अब अखिलेश की और भी 5 पीढ़ी आ जाए, समाजवादी अब सत्ता में वापसी नहीं कर सकती।